हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा आगे का सेकंड सेमेस्टर का जो टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने साइंस स्टैंडर्ड में साइंस सब्जेक्ट के लिए यहां पे सेकंड सेमेस्टर का जो आगे का पोर्शन जो है वो तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में दोस्तों प्रीवियस जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं उसको भी दोबारा क्रिएट करके वीडियोस आपको नए फॉर्म में बोर्ड पे सिखा के आपको करा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पुराने वीडियोस भी देख रहे होंगे जो हम लोग नए तरीके से अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का लगभग फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, तो आपने जरूर से देखा होगा। और जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का यानी कि आगे का जो पोर्शन चल रहा है वो तो आपको रेगुलर बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल वो मिलता ही रहेगा। मंडे एंड ट्यूसडे आपका साइंस होता है, उसके हिसाब से मिलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपको कुछ पुराने वीडियोस मतलब पुराने चैप्टर्स भी नए तरीके से वीडियो के फॉर्म में मिलेंगे, तो वो भी देखना मत भूलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेकंड सेमेस्टर का जो चैप्टर नंबर 14 चल रहा है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, 2 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है दोस्तों कि क्या होता है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये हमने टोटली डिफरेंशिएट कर लिया था कि कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है, एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कौन कौन से टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। बस आज का जो लेक्चर है दोस्तों, इसमें कुछ टॉपिक्स रह गए जिसको हम लोग को पढ़ाना है आप लोग को, और आज के दिन ही ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आज के दिन जो हमें देखना है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बोल लो या फिर मेथड ऑफ सेपरेशन बोल लो, ठीक है ना, मेथड ऑफ सेपरेशन। अब मेथड ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज को सेपरेट करना। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता होगा फिल्टर का मतलब भी ये होता है, जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं घर पे। तो वो क्या करता है, जो भी कीटाणु होते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूल मिट्टी होती है, उसको ट्रैप कर लेता है और साफ पानी को हमारे पास भेजता है और हम पीते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिल्टर करना। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन, और वी कैन से यहां पे हम लोग जो पढ़ने वाले फिल्ट्रेशन या फिर मेथड ऑफ सेपरेशन में सबसे पहला जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, मेथड ऑफ डिस्टिलेशन हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। अब डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, लेट्स सपोज क्या होता है ना कि हमारे पास लेट्स सपोज एक तरीके से समझ लो ये टेबल है। ठीक है, ये एक क्या है, टेबल है, इसके ऊपर एक फ्लास्क रखा हुआ है। फ्लास्क आपको पता है कांच का फ्लास्क होता है। ठीक है, एक फ्लास्क रखा हुआ है। ठीक है, इसका एक शेप है ऐसा, इस तरह से। ठीक है, एक स्टैंड है यहाँ पे, एक स्टैंड यहाँ पे है बड़े से, और इस तरह से इसको सपोर्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट किया गया है एक तरीके से, आप यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें हमने क्या भरा है दोस्तों, ये तो स्टैंड है आपका, कोई बात नहीं, ये आपका स्टैंड है, और इसके नीचे लगा हुआ है बर्नर। बर्नर मतलब क्या होता है, जो आग दे रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लेम दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लेम निकल रहा है, यानी कि आग जल रहा है। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे कि ये मैंने कांच का जो फ्लास्क था, जो एक तरीके से बीकर आप बोलो, इसमें मैंने भर के रखा है सॉल्ट वाटर, यानी कि खारा पानी, नमक वाला पानी जो होता है समुद्र से हम लाते हैं जो, वो भर के रखा है। और यहां से एक ओपन सिस्टम अरेंज है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह से गया हुआ है, एंड यहां पे एक तरीके से आया हुआ है, और एक बीकर में हमने इसको कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, आप डायग्राम थोड़ा सा हम रफली बना रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ जाओगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना, ठीक है, यहां पे बीकर है, यहां पे रखा हुआ है। ओके, अब यहां पे कहने वाली बात ये है दोस्तों कि आप जब नोटिस करेंगे, और यहां पे ना एक तरीके से कंडेंसेशन पैनल लगा हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको मतलब बताता हूं कंडेंसेशन पैनल का मतलब क्या होता है। अब यहां पे आपको ध्यान से देखना है, टॉपिक क्या है हमारा, फिल्ट्रेशन या फिर मेथड ऑफ सेपरेशन या फिर डिस्टिलेशन मेथड बोल सकते हैं, मेथड ऑफ डिस्टिलेशन आप बोल सकते हो। तो डिस्टिलेशन का मीनिंग यही होता है कि अगर हम कोई भी खारे पानी को लाते हैं, यानी कि कुछ ऐसा पानी लाते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें का मिलावट है, जैसे कि नमक मिला हुआ है, मिनरल्स मिला हुआ है, हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए हैं, अब उसको मुझे सेपरेट करना है, मतलब साफ पानी को मुझे सेपरेट करना है, और उसमें से जो नमक वगैरह था उसको निकाल देना है, अलग कर देना है, और साफ पानी को कलेक्ट कर देना है। तो वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा बाय यूजिंग दिस टेक्निक विच इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। तो ये डिस्टिलेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें होता क्या है कि जैसे ही आप बर्नर यानी कि आग जब जलाओगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पानी जो वो हीट हो जाएगा। एंड एक प्रॉपर्टी हमें पता है पानी का, क्या प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, कि जब भी हम लोग कोई भी पानी को हीट करते हैं तो जैसे ही वो 100 डिग्री पे पहुंच जाता है, तो 100 डिग्री पे पहुंचने के बाद वो बॉयल होना शुरू होता है। ये आपको बताया था मैंने, और बहुत पहले भी आपने सुना भी होगा। तो जब वो बॉयल होना शुरू करेगा, तो बॉयल होने के बाद क्या होगा, इसमें से वेपर्स निकलने शुरू होंगे, एंड वो वेपर्स जो है क्या हो जाएंगे, धीरे 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 करके यहां से जो है वो ट्रैवल करना शुरू करेंगे। अब होता क्या है, यहां पे लगा होता है कूल जैकेट या फिर कंडेंसेशन पैनल। यहां पे क्या होता है, एक कंडेंसेशन पैनल लगा होता है। वो क्या करता है, कंडेंसेशन पैनल या फिर वाटर कूल जैकेट, पानी का सप्लाई होता है, ठंडे पानी का वहां पे सप्लाई होता है। तो वो क्या करता है, जो भी गरम गरम वेपर्स यहां से निकल के जब आए,
ठीक है ना, ये गरम गरम वेपर्स जब यहां से निकल के आ रहे दोस्तों, तो ये कंडेंसेशन पैनल यहां पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को कूल डाउन करेगा। एंड आपको पता है कि जब भी गरम गरम भाप जो होता है यानी कि वेपर्स जो होता है, ठंडे हो जाने के बाद क्या हो जाता है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको पता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग घर में पानी को उबालने रखते हैं, तो उसका जो ऊपर लीड आप डालते हो, यानी कि जो एक तरीके से बर्तन से उसको ढक देते हो, तो जब भी उसको आप उठाते हो देखो पानी पानी जम जाता है। क्यों? क्योंकि वो ठंडा होता है। तो ऐसे ही सेम यहां पे क्या हो रहा है, जब गरम गरम वेपर्स यहां ट्यूब में से, पाइप में से जब जाने लगेगा, तो यहां पे जो कंडेंसेशन पैनल था, जो ठंडा पानी का फ्लो हो रहा था ऊपर से, पाइप के ऊपर से, तो वो इस वेपर, गरम गरम वेपर को क्या करेगा, कूल डाउन करेगा। एंड जैसे वो गरम गरम वेपर कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वो पानी धीरे धीरे इसमें आएगा और ये बीकर में जमा हो जाएगा। और ये जो बीकर में जो पानी जमा होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका डिस्टिल्ड वाटर। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इतना साफ पानी हो जाएगा कि वो प्योर पानी, जैसे बारिश का पानी प्योर होता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब आता है जमीन पे, तो यहां पे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल, ये सब मिल के आ जाता है, इसके लिए थोड़ा सा वो कंटामिनेट हो जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए ना, तो रेन वाटर जो होता है, बारिश का पानी जो होता है, इट इज वन ऑफ द प्योर वाटर। आप पी सकते हो पानी को, इतना प्योर वाटर होता है। लेकिन जमीन पे गिरते गिरते, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर तक आते आते, हमारे लेवल तक आते आते वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस हमारे पोल्यूशन की वजह से फैले हुए हैं ना, तो वो खराब करता है। तो सेम यही चीज है वो यहां पे डिस्टिलेशन मेथड, कि यहां पे भी हम पानी को उबाल रहे हैं। जो भी नमक होगा, अब मुझे एक बात बताओ, ये सॉल्ट वाला वाटर था, इसमें नमक पार्टिकल्स जो होगा वो इधर पे रुका हुआ रहेगा, क्योंकि वो तो इवापोरेट होता नहीं है। आपको पता है जैसे समुद्र में क्या होता है, नमक कैसे निकालते हैं, जो पानी है वो उड़ जाता है, नमक उधर का उधर ही रह जाता है। तो यहां पे भी सेम नमक और हार्मफुल जो भी केमिकल मिनरल्स जो रहेंगे वो वहीं पे रहेंगे, और पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा गरम गरम, फिर यहां पे जाके ठंडा होकर पानी में कन्वर्ट होकर फिर से यहां पे मिल जाएगा। और ये जो पानी मिला वो एकदम प्योर पानी रहेगा, डिस्टिल्ड वाटर रहेगा। क्लियर है दोस्तों? तो यही था हमारा सबसे पहला मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, या फिर डिस्टिलेशन मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन और सेपरेशन, जो भी आपको बोलना है ये आप बोल सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया रहेगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और टॉपिक है, जो कि हमारा सेपरेशन का ही टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन फनल। ठीक है? तो सेपरेटिंग फनल बोल लो, सेपरेशन फनल बोल लो, तो ये किस तरह से होता है ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड को रफ कर देता हूं, फिर हम लोग हमारा सेकंड टॉपिक आज का लिखते हैं। ठीक है ना? और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक चीज मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की है आप लोग को। एंड पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको हर चीज, ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, अब हमारा सेकंड टॉपिक का हेडिंग डाल देता हूं, जिसका नाम है मेथड ऑफ सेपरेटिंग फनल, या फिर आप बोल सकते हो सेपरेशन फनल। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो तो हमारा वही था, सेपरेशन मेथड। तो सेपरेशन मेथड में आज हम लोग को सेकंड पढ़ना है, जो कि है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल। अब इसका मतलब क्या होता है, फनल का मतलब क्या होता है, कुप्पी। कुप्पी मतलब आपको अभी मैं डायग्राम बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कुप्पी का मतलब क्या होता है, जो हम लोग एक तरीके से ऑयल डालने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? वही होता है आपका कुप्पी। ठीक है ना? तो लेट्स सपोज यहां पे एक तरीके से इस तरीके का फ्लास्क आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग फनल। ठीक है? जिसका शेप क्या होता है, टेपर्ड हो जाता है, यहां पे आके टेपर्ड हो गया। यहां पे इसको होल्ड करने के लिए एक स्टैंड बना दो। ठीक है ना? एक स्टैंड है जो कि, ठीक है, एक तरीके से स्टैंड है जो इसको होल्ड करके रख रहा है, समझ लो। ठीक है ना? एक तरीके इसको होल्ड करके रखा है। अब यहां पे मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब चीज मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपको अभी बताऊंगा। लेट्स सपोज पहले मैं डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है? और यहां पे मेरा एक बीकर है। ठीक है? ये मेरा बीकर है, समझ लो। अब होगा क्या, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फनल है। ठीक है ना? फनल मतलब क्या होता है, कुप्पी। कुप्पी मतलब ऐसा ट्रायंगुलर शेप का एक फ्लास्क होता है, उल्टा हम लोग ने लगाया हुआ है। अब होगा क्या कि अगर मेरे पास एक मिक्सचर है, समझ लो मेरे पास पानी है, वाटर है, एंड साथ ही में कुछ ऑयल है। कोई भी ऑयल हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, आपके घर का खाना बनाने वाला ऑयल, या फिर कोई भी ऑयल अगर है, तो होगा क्या दोस्तों, और हम बात करें, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं ऑयल के केस में, यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं केरोसिन। कोई भी ऑयल चलेगा, लेकिन मैं केरोसिन ले रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे क्या करूंगा, एक तरीके से ऑयल और केरोसिन का मिक्सचर करके, मिक्स करके क्या कर दूंगा, डाल दूंगा हमारे इस फनल के अंदर। ठीक है? अब फनल के अंदर डालने के बाद क्या होगा दोस्तों, कि यहां पे आपको मैं मार्कर से चेंज करके दिखाऊंगा कि ये वाला जो पोर्शन है, समझ लो इतना जो पार्ट है ये क्या है, वाटर है। ठीक है ना? इतना जो पार्ट है वो वाटर है, और ऊपर जो भरा हुआ पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो क्या है, यहां तक जो पार्ट है वो आपका केरोसिन। तो एक इमेजिन करो, आप लोग घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ ऐसा ग्लास है, कांच का ग्लास है, तो उसमें क्या करो, सबसे पहले आप केरोसिन डाल दो, उसमें आप थोड़े ऊपर से पानी डाल दो। तो मुझे सबसे पहले एक सवाल का जवाब बताओ कि क्या केरोसिन और वाटर आपस में घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे? नहीं होते, क्योंकि ऑयल कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। ये आपने देखा होगा, पेट्रोल कभी भी ऑयल के साथ, आई मीन टू से वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में कभी वो सोल्यूबल नहीं होते। ये सब चीज ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर है? अब यहां पे कहने का मतलब यह है कि जब भी वो केरोसिन और वाटर आपस में जब मिक्स करूंगा, और वो पूरे के पूरे फनल को जब मैं उल्टा करूंगा, ठीक है ना, इतना जब उल्टा करूंगा, तो क्या हो जाएगा, पानी जो है
वो नीचे आ जाएगा और उसके ऊपर केरोसिन के लेयर्स आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे दोस्तों? क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि जो वाटर होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। वाटर का डेंसिटी हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। डेंसिटी इज मोर, डेंसिटी यहां पे क्या होता है? ज्यादा होता है। और जो केरोसिन होता है उसका जो डेंसिटी होता है वो काफी कम होता है। तो जिसका डेंसिटी कम होगा वो हल्का भी होगा, तो वो हल्का होगा तो दोस्तों वो ऊपर होगा, और जिसका डेंसिटी भारी है यानी कि वो उसका वजन भी भारी है तो वाटर पहले हो जाएगा। तो आपको बस यही करना है कि यहां पे तो पानी था, अब भले इसके अंदर पूरा का पूरा मिक्सचर है पानी और केरोसिन का, लेकिन मुझे सेपरेट करना है। सेपरेटिंग फनल टॉपिक क्यों है? क्योंकि मुझे सेपरेट करना है, पानी को अलग करना है और केरोसिन को अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपका पाइप का जो लाइन है यानी कि जो नल है आपका, एक तरीके से कॉक है वहां पे, ठीक है, उसको मैं ओपन कर दूंगा। तो यहां से सबसे पहले क्या गिरेगा दोस्तों? पानी गिरेगा। तो जैसे ही पानी गिरेगा वहां पे मैं कलेक्ट कर दूंगा, एंड जैसे वो केरोसिन का लेयर यहां तक आ जाएगा कि अभी पानी खत्म हो गया, अब केरोसिन गिरने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, ये नल को बंद कर दूंगा। जैसे ही बंद कर दूंगा तो ऊपर जितना भी चीज रहेगा वो केरोसिन बचा हुआ रहेगा और उसको मैं अलग से बीकर में कलेक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कलेक्ट किया? पानी अलग किया, अलग से बीकर में कलेक्ट कर लिया, क्योंकि पानी सबसे पहले नीचे गिरेगा क्योंकि वो भारी है, और केरोसिन जो है बाद में उसको दूसरे वाले बीकर में, दूसरे वाले कांच के इसमें हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो इन दिस वे वी कैन से क्या बोल सकते हैं उसको, हम लोग फिल्टर कर सकते हैं या फिर आप सेपरेट कर सकते हो कोई भी दो लिक्विड को, अगर वो एक ऑयल है दूसरा पानी है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट और इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ये वाला मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सेपरेशन फनल का जो टॉपिक है ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक है जिसका नाम है मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब चीज क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग स्टडी करते हैं क्या है हमारा मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज, सबसे पहले इसका मतलब भी आपको पता होगा दोस्तों। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है गोल गोल घूमना, जैसे कि आपको पता है ना, सेंट्रीफ्यूज होना मतलब सेंटर में आके घूमना। तो लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ ऐसा चीज है, जैसे कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि दूध है आपका, दूध के अंदर कुछ पानी मिलाया हुआ है और छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिसको हम लोग कोलाइड्स बोलते हैं। इंक है, उसके अंदर कुछ मिक्सचर है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सचर है और वो सेम लिक्विड का मिक्सचर है। ठीक है ना, सेम लिक्विड का है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो अब उसको आप कैसे सेपरेट करोगे? ना तो आप डिस्टिलेशन टेक्निक यूज कर सकते हो, ना सेपरेटिंग फनल यूज कर सकते हो। तो आप करोगे क्या? अगर मुझे दोनों को सेपरेट करना है तो मैं क्या चीज को फॉलो करूंगा? तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कि बटर मिल्क हो गया, छाछ का, फिर ब्लड का मिक्सचर्स होता है, ठीक है ना, टर्बिड वाटर, थोड़ा गंदा कंटामिनेटेड वाटर होता है, ठीक है ना, पर उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नमक के इतना भारी नहीं होते कि उसको डिस्टिलेशन से कर पाए। नहीं तो हम लोग डिस्टिलेशन से कर लेंगे, लेकिन वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना कि हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल। तो हमें यूज करना पड़ता है ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में होता क्या है दोस्तों, मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा कि लेट्स सपोज कि यहां पे एक डायग्राम में आपको एक जस्ट बना के दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है, एक तरीके से आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, लेट्स सपोज देयर आर टू टेस्ट ट्यूब। ये एक मशीन होता है जो गोल गोल घूमता है, ये सेंटर पॉइंट है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है ना, ये क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है और ये भी एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो मैंने मिक्सचर की बात किया, यहां पे समझ लो लिक्विड है, कोई भी दूध का मिक्सचर है, ब्लड का मिक्सचर है, बहुत सारे ऐसे चीज का मिक्सचर है, कोलाइडल, टर्बिड वाटर है, ठीक है, गंदा पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसके अंदर। तो होगा क्या कि ये जो मशीन जो होती है वो बीच में से पकड़ी हुई होती है, होल्ड रहती है, और वो इतनी तेजी से गोल गोल घूमती है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज का मतलब ही होता है गोल गोल घूमना। तो वो इतनी तेजी से गोल गोल घूमेगी, एंड वो तेज घूमने के बाद क्या होगा दोस्तों कि इतना फास्ट घूमेगा कि जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से उनको फोर्स मिलेगा। जैसे कि हम लोग एक रस्सी से पत्थर बांध के जब गोल गोल घुमाते हैं तो जो पत्थर होता है वो बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रस्सी से जुड़ा हुआ रहता है, इसके लिए वो निकलता बाहर नहीं है, बाहर निकल के गिरता नहीं है, क्योंकि हमने पकड़ा हुआ है उसको। तो सेम यहां पे भी ये जो चीज है ये इसको पकड़े हुए और ये इतना तेजी से घूमेंगे कि यहां पे ये फ्री होते हैं, यहां पे जो फ्री होते हैं तो इसका जो शेप हो जाता है वो जब घूमते हैं ना, एकदम हाई स्पीड में जब घूमते हैं ना, तो लगभग वो ऐसे लटक जाते हैं टेस्ट ट्यूब। ठीक है ना, ऐसे लटक जाते हैं। आप इमेजिन करो, वो देखो मेरी गो राउंड वाला एक झूला होता है जिसमें घोड़े लगे रहते हैं मेले में, और वो जब गोल गोल घूमते हैं तो वो पहले तो ऐसे रहते हैं, जब गोल गोल घूमते हैं तो इस तरफ से जाने लगते हैं गोल गोल घूम के, ठीक है ना, एकदम फास्ट जाने लगते हैं, आपने देखा होगा झूले वगैरह में। ठीक है, तो सेम जो टेस्ट ट्यूब थे वो इस प्रकार जो है वो झूलने लगते हैं। और होता क्या है कि इतना फोर्स लगता है इसकी तरफ, इतना फोर्स लगता है इसकी तरफ कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना उसके ऊपर एक दबाव लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो यहां पे बॉटम पे जाके, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब का नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पे जाके जम जाते हैं, और जमने के बाद क्योंकि इतना प्रेशर लग गया तो वो जम गए जाके, वहां पे एकदम स्ट्रिक्ट हो गए, वहां पे जाके चिपक गए जाके। अब यहां पे मैं सेंट्रीफ्यूज को
बंद कर दूंगा, ये अपने नॉर्मल कंडीशन में यहां पे आ जाएगा। फिर इसके ऊपर जो भी लिक्विड रहेगा, फॉर एग्जांपल जो भी लिक्विड है इसके अंदर ऊपर है, उसको हम लोग निकाल देंगे किसी और बीकर में, एंड जो इसके अंदर जमा हुआ पार्ट है उसको भी अलग से निकाल देंगे। तो इन दिस वे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हमारा कोई भी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपका पानी गंदा है, वाटर है, ब्लड है, या फिर ऐसा कुछ चीज है, उसको हम लोग यहां से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन ही नाम क्यों रखा, क्योंकि वो बहुत तेजी से गोल गोल घूमता है इन द सेंटर डायरेक्शन, जो कि पुश करता है टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर है, ये आपको समझ गया होगा। अब एक छोटा सा और टॉपिक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर जो है टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको हर चीज जो है क्लियर करा के, कंसेप्चुअल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बाकी आप तो पढ़ ही लोगे कहीं ना कहीं से, जो भी आपको पढ़ना होता है, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल। बट कहने का मतलब ये है, अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है, अगर आपने एग्जाम में पढ़ाई करके नहीं भी गए, तो भी ये कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर आप कुछ ना कुछ आंसर लिख के आ जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, दैट इज लास्ट टॉपिक जो है वो है मेथड ऑफ क्रोमैटोग्राफी। तो मेथड ऑफ क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ाई करेंगे यहां पे। ठीक है, लास्ट टॉपिक, मेथड ऑफ क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, अब ये क्या होता है, क्रोमैटोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो हम बात करें अगर मेथड ऑफ क्रोमैटोग्राफी का, तो नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक मेरे पास फिल्टर पेपर है, ठीक है, उसमें मैंने इंक डाला हुआ है। ठीक है, तो इंक डालने से क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम लोग इंक डालते हैं तो उसके अंदर जो इंक होता है, जो भी कलर का इंक होगा, उसके अंदर बहुत सारे कलर छुपे होते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि कोई भी पर्टिकुलर कलर इट इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे मिक्सचर्स कलर के जो होते हैं उससे बने होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पानी में डुबाते हैं। ठीक है, एक बीकर है मेरे पास, समझ लो बीकर में क्या हुआ है, पानी रखा हुआ है, पानी में जब डुबाते हैं तो इसके जो कलर्स है वो उभर के आ जाते हैं धीरे धीरे फिल्टर पेपर के ऊपर, एंड वो हमें दिखाई देते हैं। तो इन दिस टेक्निक, क्योंकि क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो वो कलर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, और जो भी कलर उसमें छुपे हुए हैं उसको वहां से अलग कर देते हैं। क्लियर है, तो यही एक छोटा सा टेक्निक था क्रोमैटोग्राफी का, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, और ये एग्जाम में पूछता भी नहीं। क्रोमैटोग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हो सकता है, डिस्टिलेशन हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो सकता है, और जो मैंने सेपरेटिंग फनल बताया वो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। ये इतना एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज समझ में आ गए हो तो क्लियर है दोस्तों। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने आज सेपरेशन मेथड बताया, चाहे वो डिस्टिलेशन मेथड हो जिसमें हम लोग सॉल्ट वाटर एंड गंदा पानी ये सब चीज को सेपरेट कर सकते हैं, फिर सेकंड हमने बताया सेपरेटिंग फनल किस प्रकार ऑयल और वाटर को हम लोग सेपरेट करते हैं, तीसरा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन था जिसको घुमा के और जो भी पार्टिकल्स होंगे वो उधर चिपक जाएंगे, और ऊपर से हम लोग जो भी लिक्विड होगा उसको निकाल सकते हैं, चौथा क्रोमैटोग्राफी कलर सेपरेशन करने का। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है यहां पे, एंड समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया और ये पूरा का पूरा चैप्टर अगर आपको पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ फटाफट शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।